नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम जीएस 365 में। आज हम बात करने वाले हैं महान न्यायवादी। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो नए टॉपिक में हम जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 जो है महान न्यायवादी से संबंधित है। अब महान न्यायवादी जो है भारत का सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो सभी को जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है या फिर किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी उसको सुनवाई का अधिकार होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि महान न्यायवादी जो है, महान न्यायवादी, इसका उल्लेख किस में है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में उल्लेख है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 20 बार पूछा गया है, 25 बार पूछा गया है। ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस आर्टिकल में महान न्यायवादी का उल्लेख है। तो 76 भारत का महान न्यायवादी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में उल्लेख है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये देश का जो है महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो कभी प्रश्न पूछ सकता है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान न्यायवादी। अब हम लोग बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है इसका। तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल जो होता है वो डिसाइड करता है कि किसको हमें महान न्यायवादी रखना है, तो उसके बाद राष्ट्रपति जी उसकी नियुक्ति करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेतन। देखिए, संविधान में जो है महान न्यायवादी का कोई वेतन का उल्लेख नहीं है, इसलिए जो है राष्ट्रपति जो चाहें वो जो है इसका वेतन निर्धारित करते हैं। जो भी भत्ता हो या इनका वेतन या किराया जो भी है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वही उनको दिया जाएगा। इनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है कि इनको इतना वेतन दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनको जो है एससी और एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है सुनवाई का अधिकार है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी भी जाके सरकार की तरफ से पक्ष रख सकते हैं या राष्ट्रपति की तरफ से पक्ष रख सकते हैं। तो इनको जो है कहीं भी सुनवाई का अधिकार है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो ये जाके वहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं सरकार की तरफ से या फिर राष्ट्रपति की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 143 एससी में जो है प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रतिनिधित्व बन सकते हैं कि राष्ट्रपति के पक्ष रख सकते हैं ये। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के किसी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, भारत के किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है। कहीं भी जाकर ये वकालत कर सकते हैं और गवर्नमेंट का पक्ष जो है मतलब भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं और उस पर जो है लड़ाई लड़ सकते हैं कि भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है ये सही है, ये गलत है। मान लीजिए किसी ने चैलेंज किया किसी वकील ने, तो वो आएंगे महान न्यायवादी और वो जो है भारत सरकार की तरफ से केस को लड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे दोनों सदनों में। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है इनको कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। अगर लोकसभा सदन चल रहा है, राज्यसभा भी सदन चल रहा है, तो ये दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। अगर संयुक्त अधिवेशन है तो उसमें भी ये भाग ले सकते हैं। और उसके बाद से जो है आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के प्रयास प्रयत्न जो है, देखिए इनका जो है ना कार्यकाल जो है पूछा जाता है कि महान न्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो महान न्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। भारतीय संविधान में जो है कहीं भी इनका कार्यकाल की बात नहीं की गई है। ये कहा गया है जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो इसी तरह इनको जो है राष्ट्रपति इनको पदमुक्त करते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उसी तरह राष्ट्रपति इनको पदमुक्त करते हैं। तो ये राष्ट्रपति का कार्य है। तो ये राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटा सकते हैं, अदरवाइज कोई उल्लेख नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता। तो महान न्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो महान न्यायवादी की योग्यता जो है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। 10 साल का जो है एडवोकेट हो या फिर 5 साल के जो है हाई कोर्ट में कहीं जज रहे हों, तो ये योग्यता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है योग्यता के बारे में, अब फिर पूछता है कि राष्ट्रपति का महान न्यायवादी का कार्यकाल कब तक होता है। तो इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ये महान न्यायवादी रह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में कि प्रथम महान न्यायवादी कौन थे। भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे, कब नियुक्ति हुई थी? तो 1950 में नियुक्ति हुई थी। वो थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़
प्रथम महान न्यायवादी भारत के थे। तो भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। वहीं बात करें वर्तमान में जो देखिए 15वें कौन थे? तो के वेणुगोपाल, इसलिए 2 रखे हैं कि मतलब कन्फ्यूजन ना हो। देखिए के वेणुगोपाल थी 15वें। अब इनके बाद जो है के वेणुगोपाल के बाद अब जो है वर्तमान में R वेंकट रमण जी हैं, R वेंकट रमणी। तो ये जो है वर्तमान में 16वें जो है R वेंकट रमणी जो है महान न्यायवादी हैं भारत के। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक था छोटा सा टॉपिक महान न्यायवादी का, इससे जो भी प्रश्न बन सकते तो उसको शामिल कर लिया गया। इसके अलावा कोई सवाल इसमें बन नहीं सकता। कोशिश यही है कि सभी को शामिल कर लिया गया है। तो धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।